अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपकी खुद की रुकी हुई सोच है, तो क्या आप मानेंगे? हर इंसान मेहनत करता है, हर इंसान सपने देखता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग बस इतिहास पढ़ते रह जाते हैं। क्यों? क्या उनकी मेहनत कम थी? क्या उनके सपने छोटे थे? नहीं, फर्क सिर्फ इतना था, कुछ लोग समय के साथ बदलना सीख गए और कुछ लोग समय के पीछे छूट गए। और यही वो रहस्य है जिसे हजारों साल पहले एक महान आचार्य ने समझ लिया था, चाणक्य। उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं सिखाई, उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा नियम बताया, जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसे मिटा देता है। आज का ये भाषण सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आईना है और शायद आपकी जिंदगी बदलने वाला एक मोड़ भी। तो तैयार हो जाइए अपने आप से एक सच्चा सवाल पूछने के लिए। क्या आप समय के साथ चल रहे हैं या समय आपको पीछे छोड़ता जा रहा है? क्या आपने कभी अपने जीवन में एक ऐसा पल महसूस किया है जब सब कुछ आपके हाथ में होते हुए भी धीरे धीरे फिसलता हुआ सा लगने लगता है? जब आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? सच कहूं, इसका जवाब बहुत सरल है, लेकिन उसे स्वीकार करना उतना ही कठिन। हम समय के साथ नहीं चल रहे होते। समय, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम हर दिन सुनते हैं, हर दिन जीते हैं, लेकिन फिर भी उसकी असली शक्ति को समझ नहीं पाते। समय न कभी रुकता है, न कभी थमता है और न ही किसी का इंतजार करता है। वो बस चलता रहता है, निरंतर, निर्दय और बिल्कुल सटीक। और जो उसके साथ नहीं चलता, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। यही वो कड़वा सत्य है जिसे समझने में अक्सर पूरी जिंदगी निकल जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी सोच के दरवाजे पर लेकर जाना चाहता हूं जहां से आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक सच्चाई है और एक ऐसा आईना है जिसमें हम खुद को साफ साफ देख सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक दौड़ में खड़े हैं। दौड़ शुरू होती है, सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ तेज दौड़ते हैं, कुछ धीरे, लेकिन सभी चल रहे होते हैं। अब सोचिए, अगर आप वहीं खड़े रह जाएं, तो क्या होगा? आपको कोई धक्का नहीं देगा, कोई आपको रोकेगा भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आप वहीं रह जाएंगे, अकेले, पीछे और निराश। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें रुकना भी एक तरह की हार है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमें लगता है कि हम रुककर भी सुरक्षित हैं। हमें लगता है कि जो हम आज कर रहे हैं वही कल भी काम आएगा। हमें लगता है कि जो आज सही है वो हमेशा सही रहेगा। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता। वो हर पल बदलता है, हर पल नया रूप लेता है और हर पल नई चुनौतियां लेकर आता है। अगर हम अपने पुराने विचारों, पुरानी आदतों और पुराने तरीकों में ही उलझे रहते हैं, तो हम अनजाने में खुद को पीछे धकेल रहे होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे अक्सर वही होते हैं जो समय के साथ खुद को बदल लेते हैं? वे लोग जो अपनी सोच को नया करते हैं, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हैं और हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। वही दूसरी ओर जो लोग बदलाव से डरते हैं, जो लोग अपनी कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, वे धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में कैद हो जाते हैं। और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। ये एहसास बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि उस समय हमारे पास सिर्फ पछतावा होता है, काश मैंने समय रहते खुद को बदला होता। लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि प्राचीन काल में एक महान आचार्य ने इस सत्य को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने देखा कि केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, केवल शक्ति होना भी पर्याप्त नहीं है। अगर आप समय के साथ खुद को नहीं बदलते, तो आपका ज्ञान,
आपकी शक्ति और आपकी मेहनत सब व्यर्थ हो सकती है। उन्होंने अपने अनुभवों से ये सीखा कि जीवन में जीतने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही समय पर सही बदलाव भी जरूरी है। और यही शिक्षा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हजारों साल पहले थी। आज की दुनिया में जहां हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर दिन नए अवसर पैदा हो रहे हैं और हर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, वहां अगर आप समय के साथ नहीं चलते तो आप सिर्फ पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाएंगे। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वो हर किसी को समान अवसर देता है, लेकिन वह ये भी तय करता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। और ये निर्णय वो हमारे एक्शंस के आधार पर करता है। अगर हम बदलने के लिए तैयार हैं, अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं, अगर हम अपने आप को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, तो समय हमारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। लेकिन अगर हम जिद में आकर, डर में आकर या आलस में आकर खुद को बदलने से रोकते हैं, तो वही समय हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसलिए आज, इस क्षण, ये सवाल खुद से पूछिए, क्या आप समय के साथ चल रहे हैं या समय आपको पीछे छोड़ता जा रहा है? क्योंकि यही सवाल आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को तय करेगा। 2. समय का स्वभाव, चेंज इज द ओनली ट्रूथ। समय ये केवल घड़ी की सुइयों का घूमना नहीं है, ये केवल दिन और रात का बदलना नहीं है। समय एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को निरंतर गति देती है। ये वो सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता और न ही इससे कोई बच सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इस संसार में हर चीज समय के साथ बदल रही है। सूरज हर दिन उगता है और ढलता है, मौसम बदलते हैं, पेड़ पुराने पत्तों को गिराकर नए पत्तों को जन्म देते हैं, नदी का जल हर क्षण नया होता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। और यही समय का सबसे बड़ा स्वभाव है, परिवर्तन। हम अक्सर स्थिरता की तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास आज है वो हमेशा वैसा ही बना रहे। हम चाहते हैं कि हमारी खुशियां कभी खत्म न हो, हमारी परिस्थितियां कभी न बदले। लेकिन ये चाहत प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि जहां परिवर्तन रुक जाता है वहां विकास भी रुक जाता है, और जहां विकास रुक जाता है वहां धीरे धीरे पतन शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो हर व्यक्ति, हर समाज और हर युग पर लागू होता है। सोचिए, अगर एक बच्चा हमेशा बच्चा ही बना रहे, कभी बड़ा न हो, तो क्या वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका विकास रुक जाएगा। इसी तरह अगर एक व्यक्ति अपनी पुरानी सोच, पुरानी आदतों और पुराने तरीकों को छोड़ने से इनकार कर दे, तो वो भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। समय हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। वो हमें नई परिस्थितियों में डालता है, नई चुनौतियां देता है और हमें ये सिखाता है कि हम अपने आप को बदलें। लेकिन समस्या तब आती है जब हम इस बदलाव का विरोध करते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में इतने अधिक फंस जाते हैं कि हमें बदलाव से डर लगने लगता है। हमें लगता है कि अगर हम बदलेंगे तो शायद हम असफल हो जाएंगे। हमें लगता है कि जो हम जानते हैं वही सबसे सुरक्षित है। लेकिन यही सोच हमें धीरे धीरे कमजोर बना देती है, क्योंकि समय किसी के डर को नहीं समझता। वो केवल अपने नियमों पर चलता है। अगर आप उसके साथ चलेंगे तो वो आपको आगे ले जाएगा, लेकिन अगर आप रुकने की कोशिश करेंगे तो वो आपको पीछे छोड़ देगा। यही कारण है कि इतिहास में वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने समय के इस स्वभाव को समझा और उसे स्वीकार किया। उन्होंने ये समझ लिया कि बदलाव से भागना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना है। उन्होंने हर नई परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखा, हर चुनौती को एक सीख की तरह लिया और हर असफलता को एक नए रास्ते की शुरुआत बना दिया। वही दूसरी ओर जो लोग बदलाव से डरते रहे, जो लोग अपनी पुरानी सोच में ही जकड़े रहे, वे धीरे धीरे समय की धूल में खो गए। आज उनका कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि उन्होंने समय के साथ चलने से इनकार कर दिया था।
ये बात जितनी समाज पर लागू होती है उतनी ही हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू होती है। आज की दुनिया में जहां हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जहां हर दिन नए स्किल्स की जरूरत पड़ रही है, वहां अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते तो आप सिर्फ पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि आप धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया इतनी धीरे धीरे होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर समय हमें पीछे धकेल रहा होता है। फिर एक दिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम बहुत पीछे छूट चुके हैं। और तब हमारे पास सिर्फ एक सवाल होता है, मैंने समय के साथ खुद को क्यों नहीं बदला? लेकिन उस समय ये सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि समय कभी पीछे नहीं मुड़ता। इसलिए जरूरी है कि हम अभी इसी क्षण इस सत्य को स्वीकार करें। परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र स्थायी नियम है। अगर आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन आपके लिए आसान हो जाएगा। आप हर बदलाव को डर की नजर से नहीं, बल्कि अवसर की नजर से देखेंगे। आप हर नई परिस्थिति में खुद को ढालने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आप समय के साथ तालमेल बिठाना सीख जाएंगे। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते, अगर आप बदलाव से बचने की कोशिश करते हैं, तो आप एक ऐसे संघर्ष में फंस जाएंगे जिसे आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि आप समय के खिलाफ लड़ रहे होंगे और समय से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम समय के इस स्वभाव को पहचानें, उसे स्वीकार करें और उसके साथ चलना सीखें, क्योंकि यही वो एकमात्र रास्ता है जो हमें आगे ले जा सकता है, जो हमें विकास की ओर ले जा सकता है और जो हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जा सकता है। याद रखिए, जो बदलता है वही टिकता है और जो समय के साथ चलता है वही इतिहास बनाता है। 3. अनुकूलन की शक्ति, एडेप्टेशन इज पावर। जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, जीवन केवल मेहनत का नाम भी नहीं है। जीवन असल में उस कला का नाम है जिसमें हम हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना सीखते हैं। यही अनुकूलन है और यही सबसे बड़ी शक्ति है। आपने शायद देखा होगा, जंगल में वही पेड़ सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं जो तूफानों के सामने झुकना जानते हैं। जो पेड़ अकड़कर खड़े रहते हैं वे तेज हवाओं में टूट जाते हैं, लेकिन जो लचीले होते हैं वे बच जाते हैं और समय के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। ठीक यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ताकत का मतलब है कभी न झुकना, कभी न बदलना, लेकिन असली ताकत ये नहीं है। असल ताकत ये है कि आप कब झुकना है, कब बदलना है और कब खुद को नई परिस्थिति के अनुसार ढालना है, ये समझ पाए। अनुकूलन का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी पहचान खो दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी मूल शक्ति को बनाए रखते हुए अपने तरीके बदलें, अपनी सोच को विकसित करें और परिस्थितियों के अनुसार अपने कदमों को मोड़ सकें। यही वो गुण है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। इतिहास गवाह है कि जो लोग परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल पाए वही आगे बढ़े। उन्होंने हर नई चुनौती को एक अवसर में बदला, हर मुश्किल को एक सीख में बदला और हर बदलाव को अपने विकास का माध्यम बना लिया। लेकिन जो लोग जिद में अड़े रहे, जो लोग ये सोचते रहे कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, वे धीरे धीरे समय की दौड़ में पीछे छूट गए, क्योंकि दुनिया कभी स्थिर नहीं रहती। आज जो तरीका काम कर रहा है, हो सकता है कल वो पूरी तरह बेकार हो जाए। आज जो ज्ञान आपके पास है, हो सकता है वो कल अधूरा साबित हो जाए। अगर आप इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप खुद को सीमित कर लेंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सीमा बाहर से नहीं, बल्कि आपके अंदर से आती है। आप खुद अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। अनुकूलन की शक्ति हमें ये सिखाती है कि हमें अपने आप को हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना होगा। हमें अपने विचारों को अपडेट करना होगा, हमें अपने स्किल्स को बेहतर बनाना होगा और हमें हर नई परिस्थिति के साथ तालमेल बिठाना होगा। ये आसान नहीं है,
बदलाव हमेशा असहज होता है। जब हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ते हैं तो हमें डर लगता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमें असुरक्षा महसूस होती है। लेकिन यही असहजता हमें आगे ले जाती है। अगर आप हमेशा उसी में सहज रहेंगे जो आप पहले से जानते हैं, तो आप कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंच सकते हैं। अनुकूलन का मतलब है अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना। ये वो जगह है जहां आप खुद को चुनौती देते हैं, जहां आप अपने डर का सामना करते हैं और जहां आप अपने अंदर छिपी हुई संभावनाओं को बाहर लाते हैं। सोचिए, अगर एक विद्यार्थी केवल वही पढ़े जो उसे आसान लगता है, तो क्या वो कभी टॉपर बन सकता है? नहीं, उसे कठिन विषयों का सामना करना होगा। उसे अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन्हें सुधारने के लिए खुद को बदलना होगा। ठीक इसी तरह जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए हमें अपने कमजोर पहलुओं पर काम करना होता है। हमें यह स्वीकार करना होता है कि हम हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं और हमें खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। यही अनुकूलन की असली ताकत है। यह हमें यह सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि हमें अपने तरीके बदलने होंगे। जब एक रास्ता काम नहीं करता तो हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होता है, और जब दूसरा भी काम नहीं करता तो हमें तीसरा रास्ता बनाना होता है। यही वो मानसिकता है जो विजेताओं को अलग बनाती है। वे हार नहीं मानते, वे सिर्फ अपने तरीके बदलते हैं और धीरे धीरे यही बदलाव उन्हें सफलता तक पहुंचा देता है। आज के समय में ये शक्ति पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते तो आप बहुत जल्दी पीछे छूट सकते हैं। नई टेक्नोलॉजीज, नए आइडियाज, नए अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ इतनी तेजी से आ रहा है कि आपको हर दिन सीखना और बदलना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे उस दौर से बाहर हो जाएंगे जिसमें पूरी दुनिया भाग रही है। लेकिन अगर आप अनुकूलन की इस शक्ति को अपना लेते हैं, अगर आप हर बदलाव को एक अवसर की तरह देखते हैं, अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप हर परिस्थिति में रास्ता निकाल लेंगे, आप हर चुनौती का समाधान ढूंढ लेंगे और आप हर असफलता को सफलता की सीढ़ी बना लेंगे। याद रखिए, जीवन में सबसे मजबूत वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, बल्कि वही होता है जो सबसे जल्दी खुद को बदल सकता है। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए कि आप बदलाव से नहीं डरेंगे, आप नई चीजों को अपनाएंगे और हर परिस्थिति में खुद को ढालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही अनुकूलन की शक्ति है और यही वो शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपको उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता। अब तक आपने समझ लिया है, समय रुकता नहीं है और जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप वही रहेंगे जो आज है? क्या आप उसी सोच, उसी आदतों, उसी डर के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, या फिर आप एक ऐसा निर्णय लेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? सच ये है कि ज्ञान सुन लेना आसान है, प्रेरित हो जाना भी आसान है, लेकिन उस प्रेरणा को एक्शन में बदलना, यही सबसे कठिन काम है और यहीं पर अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे सुनते हैं, समझते हैं, कुछ देर के लिए जोश में आ जाते हैं, लेकिन फिर वही पुरानी दिनचर्या, वही पुराने बहाने और वही पुरानी सोच उन्हें वापस वही ले आती है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो चाहे आप कितनी भी अच्छी बातें सुन ले, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि बदलाव सिर्फ सोच से नहीं आता, बदलाव एक्शन से आता है। इसलिए आज इस क्षण आपको एक निर्णय लेना होगा। यह निर्णय छोटा नहीं है, यह निर्णय आपकी पूरी दिशा तय करेगा। आपको यह तय करना होगा कि अब आप समय के साथ चलेंगे या फिर समय के पीछे छूटते रहेंगे। याद रखिए, हर दिन आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आसान है, वही पुरानी आदतें, वही कंफर्ट जोन, वही सुरक्षित
लेकिन सीमित जीवन। दूसरा रास्ता कठिन है, बदलाव का रास्ता, सीखने का रास्ता, खुद को चुनौती देने का रास्ता। अधिकांश लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो आसान होता है, लेकिन जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वही इतिहास बनाते हैं। आज अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर एक आग जलानी होगी, एक ऐसी आग जो आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। आपको अपने आप से ये वादा करना होगा कि अब आप बहाने नहीं बनाएंगे, अब आप डर के कारण रुकेंगे नहीं, अब आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होगा। आज आप एक नई चीज सीख सकते हैं, आज आप अपनी एक बुरी आदत छोड़ सकते हैं, आज आप अपने डर का सामना कर सकते हैं। और जब आप ये छोटे छोटे कदम हर दिन उठाते हैं तो धीरे धीरे यही कदम आपको एक नई ऊंचाई तक ले जाते हैं। याद रखिए, कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर बड़ा बदलाव एक छोटे फैसले से शुरू होता है, और वो फैसला आपको अभी लेना है। समय आपको बार बार मौका नहीं देगा। आज जो अवसर आपके सामने है वो कल शायद न हो। आज जो ऊर्जा आपके अंदर है वो कल शायद कम हो जाए। इसलिए कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कल सिर्फ एक बहाना है। अगर कुछ करना है तो आज करना होगा, अभी करना होगा। अपने अंदर झांकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में आगे बढ़ना चाहता हूं? क्या मैं सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो फिर रुकिए मत, उठिए और पहला कदम उठाइए। भले ही वो छोटा हो, लेकिन वो आपको आगे ले जाएगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते जाइए, हर दिन खुद को बेहतर बनाते जाइए, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा कि आपने सही समय पर सही निर्णय लिया, क्योंकि आपने समय के साथ चलना सीख लिया होगा। और यही वो क्षण होगा जब आप समझेंगे कि असली जीत क्या होती है। इसलिए आज अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लीजिए। डर को छोड़ दीजिए, बहानों को छोड़ दीजिए, और उस रास्ते पर चल पड़िए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। क्योंकि अंत में समय हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो उसके साथ चलना सीख जाता है। और अब ये आपकी कहानी है। आप समय के साथ चलेंगे या समय आपको पीछे छोड़ देगा, तो अब फैसला आपके हाथ में है। समय तो चलता रहेगा, वो न कभी रुका है न कभी रुकेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उसके साथ चलेंगे या पीछे छूट जाएंगे? याद रखिए, हर दिन, हर पल समय आपको एक मौका देता है खुद को बदलने का, खुद को बेहतर बनाने का, और अपनी किस्मत को नई दिशा देने का। लेकिन ये मौका हमेशा के लिए नहीं होता। अगर आपने आज उसे पकड़ लिया तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, और अगर आपने उसे खो दिया तो वही समय एक दिन आपको ये एहसास कराएगा कि आप बहुत पीछे छूट चुके हैं। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण एक निर्णय लीजिए, पुरानी सोच को छोड़ने का, बदलाव को अपनाने का, और हर परिस्थिति में खुद को ढालने का। क्योंकि यही चाणक्य की असली शिक्षा है। समय के साथ चलो, वरना समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। और याद रखिए, आपका भविष्य आपके आज के फैसलों से बनता है। तो उठिए, बदलाव को अपनाइए और अपने जीवन को उस मुकाम तक ले जाइए जहां आप सिर्फ समय के साथ नहीं, बल्कि समय से आगे चले।